फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उससे मैं क्या बात करूंगा। आए मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। मुज़ाकरात सिर्फ उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं, नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी गुलाम बने। इस मर्तबा आर या पार होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आईनी हक से रोका गया, सियासी तहरीक के 90 दिन कल रात से शुरू हो चुके। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को मुनाफिक कह दिया, कहा वो एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं। आपको सियासी लोगों से, जमहूरी हुकूमत से ही बात करनी होगी। 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो वज़ीर आला के तौर पे आए, हम जो है मेहमान नवाजी की आखिर करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए 90 दिन मांगे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का PTI रहनुमाओं को जवाब, कहा सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं। वज़ीर आला KP को पंजाब की तरक्की से सीखने की दावत देते हैं। वो भी कहा कि बतौर वज़ीर आला आएँ और मेहमान नवाजी करेंगे, असलहे के साथ आएंगे तो इजाज़त नहीं। चौक पे बुशरा बीबी के साथ मैं था, मैंने खान साहब की बीवी को नहीं छोड़ा, मुझे फख्र है इस बात। कारकुन तो थे ना वहाँ पे, सर कारकुन तो मौजूद थे ना, तुम थे, कारकुन तो थे ना तुम सर। थे। आपको लगता है कि आपने गलत किया? ना, आपने गलत नहीं किया, आपने कारकुनों को वहाँ पे अकेला छोड़ के आपने ठीक किया। ओ भाई मैंने छोड़ा ही नहीं है। इस बार कारकुनों को छोड़कर तो नहीं भागेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और सहाफ़ी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। वज़ीर आला सहाफ़ी के सवाल पर बरहम। भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करती हैं। भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द सरगर्म हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बलोच और पंजाबी को आपस में लड़ाना पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। निहत्ते मुसलमानों को कत्ल करना बलोचों की रिवायत नहीं। इनका हशर वो ही होगा जो इंडियन जहाज रफाल का हुआ था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल चीन पहुंचेंगे। SCO वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। उज़्बेक वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे मंसूबे पर गुफ्तगू। आइंदा मुलाकात पर मामला तय करने पर इत्तेफाक। आज से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। तरबेला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। स्पिलवेज तीसरी बार खोल दिए गए। मसाजिद में मकामी आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने के ऐलानात। मकामी आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल। हुमैरा असगर की मौत तबई थी, खुदकुशी या फिर कत्ल? SSP साउथ ने SP क्लिफ्टन की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। अदाकारा के 3 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और iPad ओपन कर लिए गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक 2 अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए, मजीद 2 अफराद को तलब कर लिया। कराची में मखदूश इमारतों से मुतालिक तवील मुद्दती मनसूबा बंदी के लिए कमेटी कायम। कमिश्नर की तश्कील करदा कमेटी के सरबराह वज़ीर बल्दियात होंगे। मामलात का जायजा लेकर कमेटी अपनी सिफारिशात 15 रोज में पेश करेगी। MQM का कराची में बेघर अफराद के मामले पर अदालती जंग लड़ने का ऐलान। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। अपना हक आहिस्ता आहिस्ता वापस ले रहे हैं। हालात बदल रहे हैं। अब कोटा सिस्टम के तहत कुछ नहीं होगा। वफाकी पॉलिसी से सिंध के तवानाई मंसूबे मुतासिर हो रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध को वसाइल के मुताबिक इख्तियार दिया जाए तो तवानाई में इनकलाब आ सकता है। थरकोल के 31 गीगावाट बिजली पैदा हुई है। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस को चक्री इंटरचेंज के करीब हादसा। 5 अफराद जाँ बहक, 41 जख्मी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस के फिसलने के बाइस पेश आया। बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी।
उबाड़ों में रौंती कच्चे के गांव उमरशर में नहर में 3 खवातीन डूबकर जाँ बहक। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत तीनों खवातीन की लाश निकाल ली। तीनों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। खैरपुर की तहसील नारा में सांप के डसने से 10 साला बच्चा इरफान जाँ बहक। वर्षा का कहना है कि चौंडको के सरकारी अस्पताल में वैक्सीन ना होने के बायस बच्चा जाँ बहक हुआ। बच्चे को पहले सरकारी अस्पताल में ले गए, जहां वैक्सीन ना मिलने पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया। इजराइल ईरान जंग के दौरान ईरानी सदर के जख्मी होने का इंकशाफ। तुर्क मीडिया के मुताबिक इजराइल के 17 जून को हमले के वक्त आला ईरानी हुकाम तेहरान में महफूज मकाम पर मीटिंग में मसरूफ थे। हमले में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टांग पर मामूली जख्म आए थे, ताहम ईरानी सदर समेत तमाम ओहदेदार बाहिफाजत मुताल्लिका इमारत से निकलने में कामयाब रहे। और स्कर्दू में 8000 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पिक पर कोपहमा हादसे का शिकार। बर्फानी तोदे की जद में आकर पॉलिश क्लाइंबर की टांग टूट गई। पॉलिश कोपहमा 6500 मीटर बुलंद कैंप 3 में फंस गया। 8 घंटे की हाइकिंग के बाद रेस्क्यू टीम जख्मी कोपहमा तक पहुंच गई। कराची शराफी गोट से खातून की 25 रोज पुरानी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश हाथ पांव बांधकर ड्रम में रखी गई थी। लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। नमूने हासिल कर लिए गए। मंगूपीर में घर से एक शख्स की गला कटी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बीवी और बेटी समेत 3 मुलजमान कत्ल करके फरार हो गए। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अमले की मुबैना बदतमीजी। मुर्तकिब शुएब निजी कंपनी के जेनिटोरियल स्टाफ से है। हुकाम ने नोटिस ले लिया। मामले पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। इंतजामिया का कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट मीडिया से शेयर की जाएगी। कराची में तारिक रोड पर डाकू सुनार से 3 करोड़ 98 लाख रुपए लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई का कहना था 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू रकम लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक इतराफ के इलाकों से अब तक कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदा कश्मीर मना रहे हैं। जलसे जुलूस रैलियां निकाली जा रही हैं। 22 कश्मीरियों को 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में डोगरा राज के खिलाफ आवाज उठाने पर गोलियों से छलनी कर दिया गया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ का शोहदा कश्मीर को खराज तहसीन पेश। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। अमरीका ने उम्मीद की किरण पैदा की। इंडिया ने मौका जाया किया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो सरदारी का कश्मीर के शोहदा को खराज अकीदत। शोहदा वतन को सलाम। कैप्टन बासित अली खान शहीद की 4थी बरसी। 2021 में जिला कुरम में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को जहानुम हासिल किया। फायरिंग के तबादले में दिफाए वतन पर जान कुर्बान कर दी। शहीद की वालिदा का कहना है कि बासित हमेशा मुझसे शहादत की दुआ कराने का कहता था। अमेरिका की जानिब से इजराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का डलास में तकरीब से खिताब। कहा, इजराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायदे आजम के नजरियात के मुताबिक है। अमेरिका से ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामसन है। फलस्तीनियों पर मजालिम बंद क्यों नहीं हो रहे? अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स हकाइक सामने ले आया। रिपोर्ट में लिखा कि नेतन्याहू ने इख्तिदार बचाने और करप्शन केसेस को टालने की खातिर गजा जंग को तूल दिया। जंग बंदी हो जाती तो सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर सकता था, लेकिन नेतन्याहू ने जाती मफाद की हवस में सुनहरी मौका खो दिया। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी। 141 फलस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 27 शहादत रिपोर्ट। पानी की तकसीम के सेंटर पर मौजूद 10 फलस्तीनियों से भी जीने का हक छीन लिया गया। इजराइल ने गजा पर 40 फजाई हमलों की वीडियो जारी कर दी। शहदा की तादाद 57,882 तक जा पहुंची। कतर में इजराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। अमरीकी सदर का खातून कॉमेडियन रोजी ओडेनल की अमरीकी शहरियत खत्म करने की धमकी। सोशल मीडिया पर लिखा कि रोजी मुल्क के मफाद में नहीं, वो इंसानियत के लिए खतरा है और अगर आइलैंड वाले इन्हें रखना चाहते हैं तो रोजी को अपने मुल्क में रहना चाहिए। रोजी ओडेनल ट्रंप पर तवील अरसे से तनकीद करती आ रही हैं।
इंडिया में अहमदाबाद तैयारा गिरने के वाक़े की तफ्तीश में रुकावटें। तफ्तीश के तरीक़ेकार पर भारतीय पायलट्स एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात का तहक़ीक़ात के लिए मुनासिब माहिरीन को शामिल नहीं किया गया। भारतीय वज़ीर मुमलिकत का कहना था, हतमी रिपोर्ट आने तक किसी नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त नहीं। बुरसा का गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात और जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा एक साल बाद आमने सामने। दोनों खिलाड़ी 16 अगस्त को पोलैंड में होने वाले डायमंड लीग के जैवलिन थ्रो इवेंट में इन एक्शन होंगे। मुझे जो है तकरीबन 7 साल हो रहे हैं, जब यूनिवर्सिटी से फारिग होकर 7 साल हो रहे, मैं तकरीबन 3 से 4 घंटा 5 घंटे इसी तरह मुसलसल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट की पोस्ट है 17 ग्रेड की। ये जो है आसार कदीमा है। मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से जिंदगी कैसे बदलती है, कोयटा के अब्दुल रहमान से जानिए। आइस फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले 35 साल नौजवान ने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास कर लिया और महकमा सकाफत, सयाहत और आर्काइव में फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट बन गए। और लॉस एंजलिस में हॉलीवुड फिल्म सुपरमैन की मुनफरिद तशहीर। प्रीमियर पर सुपरमैन डॉग फूड लॉन्च कर दिया गया। तकरीब में सजे धजे पालतू कुत्तों का फोटोशूट भी हुआ। फिल्म में सुपर हीरो के डॉगी का भी खुसूसी किरदार है।